चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा है। JKL लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट AZE विच पासिस थ्रू टू प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2। कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, वो पहले प्रोसेस 1 में जाता है, फिर प्रोसेस 2 में जाता है। आगे लिखा है द आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस इज ट्रीटेड एज द रॉ मटेरियल ऑफ द नेक्स्ट प्रोसेस टू विच इट इज ट्रांसफर्ड एंड द आउटपुट ऑफ सेकेंड प्रोसेस इज ट्रांसफर्ड टू फिनिश्ड स्टॉक। सिंपल शब्दों में हम यूं बोल सकते हैं कि प्रोसेस 1 का आउटपुट प्रोसेस 2 में जाता है, प्रोसेस 2 से सीधा कहाँ चला जाता है, फिनिश गुड में चला जाता है ना। हमें प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 का डेटा गिवन है। प्रोसेस 1 में हमने 25,000 यूनिट इंट्रोड्यूस करे हैं जो कि 2 लाख रुपए के हैं। मटेरियल कंज्यूम हुआ है 1,92,000 का, लेबर लगा है 224 का, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 140 के, नॉर्मल लॉस का परसेंट दिया है 10%। ठीक है। अच्छा, यही सब डेटा प्रोसेस 2 का भी गिवन है, मैं अलग से नहीं पढ़ रहा हूँ। स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल वेस्टेज क्या है, 9.9 पर यूनिट। तो मतलब ऐसा हो जाएगा कि जो स्क्रैप बिकेगा वो 9.9 के रेट से बिक जाएगा, और अगर प्रोसेस 2 का स्क्रैप आया होगा तो वो 8.6 के हिसाब से बिक जाएगा। यहाँ पर एक प्रश्न जरूर मन में आता है कि सर इन्होंने लिखा है स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल वेस्टेज, मतलब जो नॉर्मल लॉस का स्क्रैप होगा वो बिकेगा 9.9 या फिर 8.6 के हिसाब से, एज द केस में भी। पर आप समझिए, अगर एबनॉर्मल लॉस भी होगा ना तो वो इसी रेट से बिकेगा। मैं आपको नोट लिखवा दूंगा इस बात का कि अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, दोनों का रेट हम सेम मानकर चलते हैं। लॉस कैसे भी हुआ हो, उसका जो रेट होता है वो हम सेम मानकर चलते हैं जब तक कुछ और ना कहा जाए तब तक। आउटपुट क्या है, प्रोसेस 1 का 22,000 यूनिट है और प्रोसेस 2 का 20,000 यूनिट है। नाउ व्हाट इज आस्क्ड, आपसे बोला है प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 अकाउंट बनाना है, एबनॉर्मल गेन और लॉस अकाउंट भी आपको बनाना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस क्वेश्चन को करने के बाद आप काफ़ी सारे क्वेश्चन करने के लायक हो जाएंगे, है ना। ओके, आ जाइए सॉल्यूशन पर। देखिए यहाँ आ जाएगा पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, अमाउंट, पर्टिकुलर, यूनिट्स और अमाउंट। मटेरियल हमने 25,000 यूनिट इंट्रोड्यूस करी थी जो कि 2 लाख रुपए की थी। ठीक है। अलग से और मटेरियल कंज्यूम हुआ था 1,92,000 का, सेकेंडरी मटेरियल आप इसे बुला सकते हैं। डायरेक्ट लेबर 2,24,000, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 1,40,000, ये सब कर दिया। अब आ जाते हैं क्रेडिट साइड में। तो नॉर्मल लॉस हुआ है 2,500 यूनिट का। कैसे निकाला, आपने बोला था 10% ऑफ इनपुट, तो 25,000 का 10% हो जाएगा 2,500। प्रोसेस 2 में कितनी चली गई, 22,000 यूनिट। तो फिर अभी तो लोचा हो गया, 25,000 इनपुट डाला था, उसमें 22,000 आगे चला गया और 2,500 नॉर्मल लॉस हो गया। तो फिर 500 किधर गया, 500 कहाँ गया, 500 तो कम पड़ रहा है, तो हमने मान लिया कि 500 का क्या हो गया होगा, एबनॉर्मल लॉस। तो ये हमारे पास बैलेंसिंग फिगर के रूप में आ जाता है। इस तरह से यूनिट का टोटल मैच हो जाएगा, यहाँ 25,000 और यहाँ भी 25,000 आ जाएंगे। ठीक है। अब बात कर लेते हैं अमाउंट की। तो अमाउंट में क्या होता है, ये जो P2 है, ये जो अमाउंट अभी ऑलरेडी लिखे हुए हैं, ये हमें कैलकुलेट करके निकालने होते हैं ना। तो मान लो कि अभी यहाँ कुछ नहीं लिखा है, केवल जो नॉर्मल लॉस का स्क्रैप बिकता है उसे हम यहाँ पर लिख देते हैं 24,750। तो 2,500 इंटू रेट क्या था नॉर्मल लॉस का प्रोसेस 1 में, ये रहा आपका 9.9। तो 2,500 यूनिट इंटू 9.9 के हिसाब से आ जाएगा 24,750। तो देखा जाए तो इतना क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अभी जो रेड बॉक्स हैं दोनों, केवल इन दोनों का वैल्यूशन हमें करना है। कैसे करते हैं, कॉस्ट पर यूनिट निकाली जाएगी, 7,56,000 ये हमारी टोटल कॉस्ट जो यहाँ से आई है, फिर माइनस नॉर्मल लॉस का स्क्रैप। नॉर्मल लॉस का स्क्रैप था 24,750, देखो हमने ऊपर भी लिखा था। फिर टोटल यूनिट्स में से केवल नॉर्मल लॉस की यूनिट हमें हटा देनी है। ऐसा करके जो रेट आएगी वो होगी 32.5 रुपये। इस 32.5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे कैसे, प्रोसेस 2 में जो यूनिट चली गई हैं, मतलब एक तरीके से आउटपुट का रेट भी यही होगा 22,000 इंटू 32.5, और एबनॉर्मल लॉस का भी रेट यही होगा 32.5। तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि एबनॉर्मल लॉस और फिनिश गुड मतलब आउटपुट का वैल्यूशन जो होता है सेम होता है जब तक कुछ और ना कहा जाए तब तक। ये बन गया हमारा प्रोसेस 1 अकाउंट। प्रोसेस 2 अकाउंट की बात कर लेते हैं। प्रोसेस 2 अकाउंट जब बनाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये होगा कि P1 का डेटा आ जाएगा P2 में,
P1 से हमें क्या मिला, देखो ये लिखा है P2 के नाम से 22,000 यूनिट 7,15,000, 22,000 यूनिट 7,15,000 रुपये की आ गई है प्रोसेस 2 में। प्रोसेस 2 में और मटेरियल लगाया और लेबर लगाया और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस लगाए, ये सब हमने किया। फिर क्रेडिट साइड में आ जाते हैं, नॉर्मल लॉस हुआ है 2200, कैसे निकाला सर, 22,000 का 10%, इनपुट का 10%, और फिनिश गुड 20,000, ये कहाँ आया सर, ये क्वेश्चन में गिवन है, देख लीजिए 20,000 ये रहा गिवन। तो सर ये तो ज़्यादा हो गया, 22,000 इनपुट डाला और यहाँ पर क्या दिख रहा है 2200 का नॉर्मल लॉस और 20,000, तो ये तो कितना हो गया 22,200 हो गया, 200 एक्स्ट्रा बन गया। इसका मतलब सर बेहद खुशी की बात है कि हमें एबनॉर्मल गेन हुआ है। वो ऐसे कि अगर आप 22,000 में से 2200 का जो नॉर्मल लॉस होना था अगर वो हटा देते तो कितना बचना था, 19,800 बचना था। 22,000 माइनस 2200, 19,800 बचना चाहिए था, लेकिन बच कितना गया है, कितना फिनिश हो गया है 20,000। तो इसका मतलब 200 यूनिट एक्स्ट्रा बन गई है, तो उसे कहा जाएगा एबनॉर्मल गेन, और उसे लिखा जाएगा डेबिट साइड में, ये रहा 200 यूनिट का एबनॉर्मल गेन। तो सिंपल शब्दों में बेटा आप तो ये समझ के चलो कि नॉर्मल लॉस जो 2200 होना था वो केवल कितना हुआ है 2,000, तो उसका नेट इफेक्ट दिखाने के लिए हमने क्या कर दिया 200 यहाँ लिख दिया। तो 2200 क्रेडिट में है और 200 डेबिट में, तो सही मायने में लॉस हुआ है 2,000 का, एक्चुअल लॉस दिखाने के लिए हमने ऐसा कर दिया है। ठीक बात है, ओके। अब बात करते हैं इन दोनों के वैल्यूएशन की। किन दोनों के वैल्यूएशन की, एक ये रहा और ये रहा। तो 18,920 तो बड़ी आसानी से आ जाएगा, कैसे, 2200 इंटू नॉर्मल लॉस का जो स्क्रैप था वो कितना था 8.6 रुपीज़, तो उसको हम बेच देते हैं। देखो 2200 इंटू 8.6 कर दीजिए तो आ जाएगा 18,920। अब केवल एक बात है, वो ये है कि ये हमें अमाउंट निकालना है। ठीक बात है, ये निकालना है और ये निकालना है, दो चीज़ों का वैल्यूएशन होना है, आउटपुट का और एबनॉर्मल गेन का। आ जाइए, क्या अभी भी कॉस्ट पर यूनिट निकालने का तरीका सेम होगा, यस वही तरीका होगा। टोटल कॉस्ट जो भी है 9,99,020, कहाँ से आया ये आया है यहाँ से, आप इन को जोड़ दीजिए। ठीक बात है, डेबिट साइड के सारे खर्चों को जोड़ दीजिए। सर 9900 भी जोड़ना है क्या, नहीं, ये तो अभी हमें पता ही नहीं है ना। ठीक है, हमें फिनिश गुड और एबनॉर्मल गेन का वैल्यूएशन अभी करना है। तो क्या करा, ये इनका टोटल आ गया यहाँ पर 9,99,020, नॉर्मल लॉस का स्क्रैप है 18,920, उसे हमने माइनस कर दिया। टोटल यूनिट 22,000 इनपुट करी थी और 2200 का हो गया नॉर्मल लॉस। तो देखा आपने, कॉस्ट पर यूनिट हमेशा वैसे ही निकाली जाती है जैसा तरीका एक बार फिक्स हो चुका है वैसे ही, ना एबनॉर्मल गेन से कोई फर्क पड़ना है ना एबनॉर्मल लॉस से कोई फर्क पड़ना है। ऐसा करने पर हमारी रेट आई है 49.5। इस 49.5 का क्या करेंगे हम, 200 यूनिट जो एबनॉर्मल गेन की है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और 20,000 यूनिट जो फिनिश गुड की है उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। आप देखेंगे जब ऐसा करके वैल्यूएशन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली प्रोसेस अकाउंट का दोनों साइड जो है वो टैली हो जाएगा। ठीक बात है, टैली ना हो तो समझ जाना कुछ तो गलती हुई है। अच्छा, यहाँ पर हमने एक बात और सीखी कि एबनॉर्मल गेन जो होता है और जो आपका आउटपुट होता है या जो फिनिश गुड है, दोनों का ही जो वैल्यूएशन होता है वो होता है सेम रेट से। ठीक बात है, क्यों सर सेम रेट से क्यों होता है, क्योंकि देखो जो यूनिट फिनिश गुड हो गई है, फिनिश हो गई है, कंप्लीट हो गई है, और जो यूनिट एबनॉर्मल गेन में आई, दोनों हैं तो एक ही ना। मतलब जैसे एबनॉर्मल गेन को अगर मैं हिंदी में बोलकर बताऊं तो क्या बोलूंगा, 200 यूनिट एक्स्ट्रा बन गई, मेरे सेंटेंस पर ध्यान दो, 200 यूनिट एक्स्ट्रा बन गई तो बन ही गई ना। तो इसका मतलब ये कि वो भी तो फिनिश गुड जैसी ही होंगी ना। तो तुम ऐसे थोड़ी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि यार ये यूनिट तो बननी थी, ये यूनिट अलग से बनी है, ऐसा थोड़ी होता है, यूनिट तो सब एक जैसी होती है। तो हमेशा एबनॉर्मल गेन और फिनिश गुड का जो वैल्यूएशन होता है वो हमेशा सेम रेट से ही किया जाता है। जैसे मैंने बताया था एबनॉर्मल लॉस और फिनिश गुड का वैल्यूएशन भी सेम होता था। हालांकि वहां पर यह था कि एबनॉर्मल लॉस का स्टेज कभी कभी आगे चल के क्वेश्चन में गिवन हो सकता है। वहां पर मैंने कहा था अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड एबनॉर्मल लॉस और फिनिश गुड का वैल्यूएशन सेम होता है। जबकि यहां मैं क्या बोल रहा हूं कि एबनॉर्मल गेन और फिनिश गुड का वैल्यूएशन हमेशा ही सेम होगा, ऐसा हम मानकर चलेंगे, अनलेस अदरवाइज बोलने की आवश्यकता यहां पर नहीं है। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होनी है वो ये है कि हमें बाकी सारे अकाउंट्स भी इस क्वेश्चन में बनाना सीखना है। जैसे कि एबनॉर्मल लॉस अकाउंट,
नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल गेन अकाउंट। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है लोगों को, ये थोड़ा ध्यान से सुनना, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा हम सबसे पहले एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाएंगे और क्या करेंगे, डबल इफेक्ट दे देते हैं सबसे पहले। मतलब सर आप प्रोसेस 1 में देखो, आपको कहीं एबनॉर्मल लॉस दिखाई दे रहा है? हाँ सर हमको दिखाई दे रहा है, ये रहा एबनॉर्मल लॉस 500 यूनिट का 16,250। तो एक काम करते हैं, इसको क्या करते हैं अपन, लिख देते हैं कहां पर, डेबिट साइड में एबनॉर्मल लॉस के अकाउंट में 500 यूनिट 16,250। देखो ये आ गया P1 के नाम से। कुछ नहीं करा, प्रोसेस 1 में जो क्रेडिट साइड लिखा था उसको यहाँ का डेबिट साइड में लिख दिया, ठीक है। प्रोसेस 2 में चेक करो, प्रोसेस 2 में तो एबनॉर्मल लॉस है ही नहीं। क्यों नहीं है सर? क्योंकि एबनॉर्मल गेन हुआ है, दोनों एक साथ तो हो नहीं सकते भाई। नॉर्मल लॉस से ज़्यादा लॉस होगा तो एबनॉर्मल लॉस कहलाएगा, नॉर्मल लॉस से कम लॉस होगा तो एबनॉर्मल गेन कहलाएगा, दोनों एक साथ हो ही नहीं सकते। तो ये आ गया। अब सुनना बेटा, आपने ये 500 यूनिट बेची होंगी, किस रेट के हिसाब से बेची होंगी? सिंस ये लॉस प्रोसेस 1 का है और प्रोसेस 1 में लॉस के बिकने की, स्क्रैप के बिकने की रेट क्या थी? 9.9। तो आप क्या करेंगे, 500 यूनिट को 9.9 या 5, हाँ 9.9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 4950, ठीक है। तो आपने देखा कि 500 यूनिट का 16,250 का नुकसान हुआ है, लेकिन 500 यूनिट हमने 4,950 में बेच भी दी, तो नेट लॉस हकीकत में हमें कितना हुआ है? 11,300 का हुआ है। तो मान लो ऐसा समझ लो, कोई इंसान रो रहा था, कह रहा था कि हमको हमारी 500 यूनिट नुकसान हो गई, 16,250 का नुकसान हो गया। हम कहेंगे भाई साहब सुनो, जो नुकसान हुआ है उसमें कुछ फायदा भी हुआ है। आपका जो यूनिट खराब हुई है ना, वो कहीं ना कहीं आपको 4,950 तो देकर जा ही रही है ना, तो आपका नेट लॉस कितना हुआ? 11,300। और ये कहाँ चला जाएगा? कॉस्टिंग P&L में। ध्यान रखें केवल नेट लॉस ही कॉस्टिंग P&L में जाता है, और फिर आप यहाँ पर टोटलिंग कर दीजिए, ठीक बात है। अच्छा, कई बार बच्चे क्या करते हैं, बोले जैसे नॉर्मल लॉस में हम क्या करते हैं, यहाँ देखना आप ध्यान से, नॉर्मल लॉस 2500 यूनिट था, इंटू 9.9 करा था तो 24,750 आया था। बच्चे बोलते हैं हम एबनॉर्मल लॉस का भी तो ऐसा कर सकते हैं, 500 यूनिट और इंटू 9.9। ऐसा नहीं हुआ है, ध्यान रखिए। एबनॉर्मल लॉस का जो वैल्यूएशन होता है वो फिनिश गुड के रेट से हो रहा है, मतलब आउटपुट के रेट से हो रहा है। आप डायरेक्टली स्क्रैप के रेट से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, एबनॉर्मल लॉस बिकता है बेटा, बिकता तो है, लेकिन वो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट के माध्यम से बिकता है। तो पहले एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाएंगे, वहां पर प्रोसेस अकाउंट से जो अमाउंट आए वो लिखेंगे, फिर ये देखो ये यहाँ से हमने एबनॉर्मल लॉस को हमने बेच दिया है, फिर जो नेट लॉस बचा केवल वो CPL में ट्रांसफर किया जाता है, ठीक बात है। इस बात को मैंने नोट बनाकर लिख भी दिया है, देखो ये लिखा आपके पास, यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल लॉस आर सोल्ड थ्रू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट एंड नॉट डायरेक्टली थ्रू प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट से एबनॉर्मल लॉस नहीं बेचना है, ठीक बात है। बिकने के लिए हमें अकाउंट्स अलग से बनाने पड़ेंगे। तो नॉर्मल लॉस को स्क्रैप के रेट से मल्टीप्लाई करके हम प्रोसेस अकाउंट में ही लिख देते हैं, पर एबनॉर्मल लॉस का जो वैल्यूएशन होता है वो आउटपुट के जैसा हम करते हैं, ठीक है। और फिर बाद में एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में जाके उसे बेच देते हैं, ठीक है। देखो मैंने ये भी लिख दिया था, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड एबनॉर्मल लॉस एंड फिनिश गुड आर वैल्यूड एट सेम रेट। इसके अलावा एक और बात लिखी, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड बोथ यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस, मतलब यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस और यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल लॉस दोनों एक ही रेट से बेचना है, ऐसा हम मानकर चलेंगे जब तक कुछ और ना कहा जाए तब तक, ठीक बात है। और एक और नोट है जो आप मन से लिख लेना, वो ये होगा कि यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल गेन एंड फिनिश गुड्स आर वैल्यूड एट सेम रेट, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया था। चलो और आगे आ जाते हैं, और मजेदार कहानी है। अब है नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना है आपको और एबनॉर्मल गेन अकाउंट। हमेशा ध्यान रखें, सबसे पहले बना देना एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, जैसा कि हमने बना दिया है, और नॉर्मल लॉस अकाउंट और एबनॉर्मल गेन अकाउंट हमेशा साथ में ही बनाना है। इनको बनाने का कुछ फायदा है, साथ में बनाने का कुछ फायदा है, ध्यान से सुनिए। पहले तो हम डबल इफेक्ट वाला काम कर देते हैं, ठीक है। क्या है वो, प्रोसेस 1 में देखो आप, प्रोसेस 1 की क्रेडिट में लिखा था हमने 2500 यूनिट 24,750 की, तो नॉर्मल लॉस के डेबिट में आगे लिख दिया, तो डबल इफेक्ट हो गया। देखो ये लिखा था क्रेडिट साइड में, इसको मैंने डेबिट में आके यहां लिख दिया, डबल इफेक्ट दे दिया, ठीक है। ऐसी प्रोसेस 2 में चलते हैं। प्रोसेस 2 के क्रेडिट में लिखा था 2200 यूनिट 18,920 की, वो भी हमने लिख दिया, ठीक है, बहुत अच्छा।
अब चलते हैं एबनॉर्मल गेन अकाउंट में। एबनॉर्मल गेन कहाँ हुआ था? प्रोसेस 2 में। किस साइड लिखा था? डेबिट साइड में। 299 मतलब 200 यूनिट्स और 99 रुपए की। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, वहां जाकर क्रेडिट साइड में लिखेंगे। देखो ये लिखा प्रोसेस 2 के नाम से एबनॉर्मल गेन, ये लिखा देखो 200 यूनिट 99 रुपए के हिसाब से। तो ये जो रेड कर दिया ये तो हो गया पूरा डबल इफेक्ट। अब हमें इन अकाउंट्स को पूरा करना है। बहुत ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, लोगों को डाउट सबसे ज्यादा इसी में आता है। सुनना ध्यान से। पहले बात कर लेते हैं प्रोसेस 1 की। प्रोसेस 1 में 2500 यूनिट का लॉस हुआ था, तो पूरी की पूरी 2500 यूनिट बिक जाएंगी और हमें कैश मिल जाएगा। तो बाय कैश 2500 यूनिट हमें मिल जाएगा। किस रेट से? जो रेट था उसी रेट से 9.9 के हिसाब से हमें 24,750 रुपये मिल जाएंगे। ठीक बात है। अब देखना, आपने ध्यान दिया कि जो प्रोसेस 1 था उसमें 2500 यूनिट का नुकसान तो नॉर्मल हुआ था और उसके ऊपर भी 500 यूनिट का नुकसान हुआ था। तो मतलब हमने पूरी की पूरी 25 यूनिट बेची थी, ठीक है, और जो 500 थी वो भी बेची हुई। लेकिन आप प्रोसेस 2 को देखिए। प्रोसेस 2 में आप देखना, ये रहा प्रोसेस 2 में क्या हुआ है बेटा। हकीकत में देखो 2200 यूनिट का नॉर्मल लॉस हुआ है क्या? तुम्हें नहीं हुआ है। होना था 2200 का, हकीकत में हुआ केवल कितना है? 2000, क्योंकि 200 का तो हमें क्या हुआ है? एबनॉर्मल गेन हुआ है। तो नॉर्मल लॉस 2200 का होना था, लेकिन आपको केवल कितने का हुआ है? 2000 का हुआ है एक्चुअल लॉस। ठीक है, आपका फिनिश गुड एक तरीके से आना कितना था? ये आना था 19,800, जबकि आ कितना गया है? 20,000। मतलब 200 यूनिट एक्स्ट्रा बन गई है, आपको 200 यूनिट का एबनॉर्मल गेन हुआ है। ठीक है, तो अब हम पता है क्या करेंगे, यहां जब लिखेंगे तो देखिए कैसे लिखेंगे। बाय कैश 2000 यूनिट, बाय एबनॉर्मल गेन 200 यूनिट। ध्यान दिया आपने? सर ये क्या कर दिया आपने? देखो बेटा, आप खुद ही बताओ, क्या मैं बाय कैश 2200 यूनिट लिख सकता हूं जैसे कि मैंने इस वाले केस में करा? नहीं लिख सकता। बताओ क्यों? क्योंकि जब जो 2200 यूनिट है, हकीकत में 2200 यूनिट का लॉस हुआ ही नहीं है ना। तो आप सोचो कि 2200 में 200 यूनिट तो अच्छी वाली बन गई है और 2000 यूनिट का नुकसान हुआ है। क्या आप पूरी की पूरी 2200 मतलब 2200 यूनिट स्क्रैप के भाव बेच दोगे? मतलब ये जो 200 का एबनॉर्मल गेन हुआ है, क्या आप ये कितना रेट था? अगर रेट की बात करें तो 8.6, क्या आप इसे 8.6 के हिसाब से बेच देंगे? आप खुद ही बताइए। कोई भी नहीं बेचेगा। तो ध्यान से सुनिए, जितने का हमें एक्चुअल लॉस होता है वही हम स्क्रैप के भाव से बेचते हैं। जितने का हमें एक्चुअल लॉस होता है वही हम स्क्रैप के भाव से बेचते हैं। जो एक्स्ट्रा यूनिट बन गई हैं वो तो फिनिश गुड यूनिट के जैसी एक जैसी हैं, वो तो अच्छी यूनिट की जैसी हैं वो, तो उनको हम मेन वाले रेट से बेचेंगे। तो हमने क्या करा है, यहां पर दोनों को अलग अलग लिख दिया। यहाँ 2500 पूरा सच्ची में 2500 का लॉस हुआ था, इनफैक्ट उससे ज्यादा हुआ था। तो 2500 का तो हुआ ही था ना, तो 2500 को हमने 9.9 के हिसाब से पूरा का पूरा बेच दिया। तो देखो ये पहली वाली लाइन तो पूरी की पूरी सेट है। यहाँ भी 2500 24,750, यहाँ भी 2500, यहाँ भी 24,750। बस ये जो 2200 यूनिट है 18,920 की, इसको हमने बाइफरकेट करके लिखा है। 2000 यूनिट अलग लिखी है और 200 यूनिट अलग लिखी है, क्योंकि 200 का हमें एबनॉर्मल गेन हुआ है। लेकिन आप देखना, मल्टीप्लाई हमने दोनों में ही 8.6 से ही करा है। 2000 इंटू 8.6 तो होना ही था, 17,200 आया। क्यों? क्योंकि ये तो सच्ची में एक्चुअल लॉस हुआ है, तो स्क्रैप के भाव बिकेगा ही। बच्चे के मन में डाउट होगी, ये जो 200 यूनिट है ये 1720 कैसे आया? इसको निकालते समय भी मैंने 8.6 का ही मल्टीप्लाई किया है। तो मन में सवाल आता है कि 8.6 से मल्टीप्लाई आपने क्यों करा? ये तो मेन सही रेट से बिकेंगे ना। तो सुनो, इसका कारण बताता हूं। इसका कारण जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा एबनॉर्मल गेन अकाउंट पर। आ जाते हैं एबनॉर्मल गेन अकाउंट पर। ये लिखा है 200 यूनिट 99 रुपए की। तो मैं जोर जोर से चिल्ला रहा था कि मुझे 200 यूनिट का फायदा हुआ है, 99 रुपए का फायदा हुआ है, ऐसा मैं बार बार बोल रहा था। किसी ने आकर मुझे चुप कराया, बोले तुम मूर्ख हो, तुम ध्यान दो, 200 यूनिट पर 99 रुपए नहीं मिले। क्यों? मैंने पूछा क्यों नहीं मिले? बोले सुनो, अगर ये 200 यूनिट का एबनॉर्मल गेन ना भी होता, अगर ये 200 यूनिट का एबनॉर्मल गेन ना भी होता, तब भी 200 यूनिट का आपको फिर नॉर्मल लॉस होता। भाई आपको 2200 का लॉस होना था और आपको लॉस हुआ है केवल 2000 का, मतलब 200 का फायदा हुआ है। तो अगर ये फायदा ना भी होता तो ये नॉर्मल लॉस होता। भाई या तो नॉर्मल लॉस होता या एबनॉर्मल गेन, इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो अगर ये लॉस भी होता 200 यूनिट का, तब भी 8.6 के हिसाब से आपको 1720 रुपए तो मिलने ही थे। मैंने कहा हाँ यार ये तो सही कह रहे हो। बोले तुम भूल जाओ एबनॉर्मल गेन, सब भूल जाओ। अगर 2200 की जगह 2200 का ही लॉस हुआ होता तुम्हें,
तो 2000 पे जैसे 8.6 के हिसाब से आपको मिले हैं, वैसे इन 200 पर भी 8.6 के हिसाब से आपको 1720 रुपये मिल जाते। मैं इन 200 पर भी आपको 8.6 के हिसाब से 1720 रुपये मिल जाते। मैंने कहा हाँ यार, ये तो सही कह रहे हो। तो बोले अब देखो सही मायने आपको फायदा कितने का हुआ, इतना तो आपको वैसे भी मिलना था 1720 रुपये, ये तो वैसे भी मिलना था। मिल कितना गया है, 99 रुपये मिल गया। तो नेट गेन कितने का हो गया, 18,180 रुपये का नेट गेन आपको हो गया। तो समझो जैसे हमने एबनॉर्मल लॉस नेट निकाल कर ही सीपीएल में ट्रांसफर करा था, वैसे ही एबनॉर्मल गेन भी हम क्या करते हैं, नेट निकालते हैं फिर ट्रांसफर करते हैं। अगर आप सीधा 99 रुपये ट्रांसफर कर देंगे तो ये जस्टिफाई नहीं होगा, क्योंकि हकीकत में आपको 99 का गेन नहीं हुआ है। जब आपने 99 रुपये मतलब 9900 रुपीज़ जब आपने पाए हैं तो 1720 रुपये आपने खोई भी है, वो आपको नहीं मिलेंगे अब। तो नेट फायदा हुआ है 8180 का। इसी ट्रीटमेंट को जमाने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर दोनों यूनिट को ही स्क्रैप के रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो यहां पर अपन ने क्या करा था, एबनॉर्मल गेन के नाम से 200 यूनिट 8.6 से मल्टीप्लाई करी थी। तो ये एबनॉर्मल गेन लिखने से यहां पर आ गया, देखो ये आ गया, यहाँ नॉर्मल लॉस अकाउंट के नाम से लिखेंगे 200 यूनिट 1720। तो इससे फायदा होगा कि हम दूसरे अकाउंट को सही से बना पा रहे हैं, ठीक बात है। और अब आप जब यहाँ टोटल करेंगे तो ये मैच भी हो जाएगा। अगर आप 200 को मान लो मेन वाली रेट से, जो फिनिश गुड की रेट है, उससे मल्टीप्लाई कर देते ना यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर क्या होता, ये टोटल बढ़ जाता, तो यहाँ कुछ बैलेंसिंग फिगर निकलने लगता। तो वो बैलेंसिंग फिगर क्या कहलाता, प्रॉफिट कहलाता। क्या नॉर्मल लॉस अकाउंट में प्रॉफिट निकल जाएगा क्या, ऐसा थोड़ी हो सकता है ना। तो वो सब चीज़ें बहुत प्रॉपर तरीके से प्लान की गई हैं। ओके, अगर आपको डाउट हो तो आप इसी बात को दोबारा एक बार और आराम से सुन लेना, फिर भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं ना। ओके, अब सीपीएल भी बना देते, पूछा नहीं है पर फिर भी मैं आपको एक बार बनाकर दिखा देता हूँ। देखिए क्या है सीपीएल अकाउंट। पहले तो डबल इफेक्ट देने का काम कर देते हैं। प्रोसेस ए अकाउंट में, प्रोसेस ए अकाउंट की अगर अपन बात करें तो वो रहा कितना, प्रोसेस 1 अकाउंट में P&L। अच्छा, अभी अपन इसमें नहीं बना सकते क्योंकि इन्होंने बेचने की बात नहीं की है, तो अभी मैं डायरेक्ट ऐसा नहीं कर रहा हूँ। तो इस पर अपन चर्चा कर लेंगे बाद में, इसको होल्ड कर देता हूँ मैं अभी, है अगले क्वेश्चन में देख लेंगे। अगर मैं पूरा बनाकर दिखाऊंगा तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, है ना। अच्छा, ये नोट आप ध्यान से लिख लेना। ओके।